जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना ने कंफर्म किया कि म्यांमार में नहीं हुई थी कोई भी जीपीएस स्पूफिंग। एलएनटी द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाए गए वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम के किए गए हैं सफल ट्रायल। भारत के फ्यूचरिस्टिक टैंक्स के लिए स्वदेशी तौर पर बनाई जाएगी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। भारत ने लॉन्च किया अपना अभी तक का सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर। और भारत में बनने वाली AK-203 इस्तेमाल करेगी केरल पुलिस। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको उन रिपोर्ट्स के बारे में बताया था जिनमें क्लेम किया गया था कि म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे तो उन्हें एक तरह की जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ा था। तो अब इन सभी रिपोर्ट्स पर भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑफिशियल कमेंट आ चुका है और जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि म्यांमार के मांडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा एडवांस में ही नोटेम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया था और इसलिए एयरफोर्स ने इस तरह की कंडीशंस को काउंटर करने के लिए पहले से ही सारे प्रिकॉशंस लिए थे। और भारतीय वायुसेना ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि उनके जो क्रू मेंबर्स हैं वो इस तरह के जीपीएस अनअवेलेबिलिटी वाली सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और ये भी स्पष्ट किया है कि एयरफोर्स ने म्यांमार में योजना के अनुसार अपने सभी मिशंस को अचीव किया है। और एयरफोर्स की इस स्टेटमेंट से ये समझ में आता है कि जो इस घटना पर एडवर्सरीज द्वारा किसी तरह का साइबर अटैक या जीपीएस के साथ जबरदस्ती का डिस्टर्बेंस किए जाने वाली संभावना जताई जा रही थी, तो इस तरह की किसी भी संभावना के बारे में एयरफोर्स ने मेंशन नहीं किया है, बल्कि इसके विपरीत एयरफोर्स ने यह बताया कि उन्हें पहले से ही ये नोटिफिकेशन मिला था कि उस एरिया में जीपीएस डिस्टर्बेंस हो सकता है और इसलिए एयरफोर्स ने पहले से ही अपनी सभी प्रिकॉशंस ले रखे थे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल रात को जम्मू कश्मीर के पुंछ के लसाना गांव में पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन वो जो आतंकी हैं वो किसी तरह से वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए थे। फिर जिसके बाद उनकी तलाश के लिए एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यहाँ पे एडिशनल ट्रूप्स भी इंडक्ट किए गए। बाकी अभी जिससे मैं हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। डीआरडीओ की TDF स्कीम के अंडर एलएनटी द्वारा स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप किए गए 651 किलोवाट के वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम के शुरुआती समुद्री परीक्षणों को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया है और इस स्वदेशी प्रोपल्शन सिस्टम को इंडियन नेवी की फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट में टेस्ट किया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 70% तक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस तरह के जो वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं तो वो कोस्टल वाटर ऑपरेशंस में सबसे इफेक्टिव सिस्टम्स में से एक माने जाते हैं और एलएनटी ने इसे इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल्स की ऑपरेशनल डिमांड्स को पूरा करने के हिसाब से बनाया है। और एलएनटी के मुताबिक ये सिस्टम कमाल की मैन्यूवरेबिलिटी, एफिशिएंट ऑपरेशंस और इम्प्रूव्ड शैलो वाटर ऑपरेशंस को सुनिश्चित करता है। और इसका जो इनबिल्ट स्टीयरिंग और ब्रेकिंग सिस्टम है तो इसके डिज़ाइन को कॉम्पैक्ट बनाता है। और वैसे आपको बता दें कि जो वाटर जेट्स होते हैं वो फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ ट्रेडिशनल प्रोपेलर्स की तुलना में ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और ये सिस्टम्स हमारी शिप्स को और भी तेज और भी एजाइल और शैलो वाटर्स में और भी बेहतरीन तरीके से ऑपरेट करने में मदद करेंगे। और इसलिए निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन की तरह है। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त किया है और वो ये कि भारत का अभी तक का सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसे बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप QPAI इंडस ने लॉन्च किया है, जो कि भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कि एडवांस क्वांटम हार्डवेयर, स्केलेबल कंट्रोल और ट्रांसफॉर्मेटिव हाइब्रिड कंप्यूटिंग के लिए ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर को कंबाइन करता है। इसमें एडवांस क्वांटम प्रोसेसर्स, नेक्स्ट जनरेशन के क्वांटम HPC सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स और AI इनहेंस क्वांटम सॉल्यूशंस भी इंटीग्रेट किए गए। और QPAI उन 8 स्टार्टअप्स में से एक है जिसे नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर सेलेक्ट किया गया था और अब इनके द्वारा सफलतापूर्वक भारत का पहला सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम लॉन्च किया गया है। और ये उपलब्धि भारत को दुनिया भर में क्वांटम टेक्नोलॉजी की रेस में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनाएगी। भारत की JCBL ग्रुप की डिफेंस विंग ADSL यानी कि एयरबॉनिक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने स्लोवाकिया के साथ लाइट टैंक्स और अदर कॉम्बैट व्हीकल्स की नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजीज को संयुक्त रूप से मिलकर विकसित और मैन्युफैक्चर करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो MOU है ये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की हाल ही की स्लोवाकिया विजिट के दौरान साइन किया गया था। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि 29 वर्षों में ये भारत के किसी राष्ट्रपति की स्लोवाकिया की पहली विजिट थी। और JCBL ने जो MOU साइन किया है तो ये भारत और स्लोवाकिया के बीच साइन होने वाला अपनी तरह का पहला डिफेंस MOU है, जिसके तहत JCBL ग्रुप की जो डिफेंस विंग है ADSL तो वो भारत के भविष्य के आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लाइट टैंक्स, फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FICV, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FRCV, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज जिनमें एडवांस टरेट्स, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स, रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम्स, ह्यूमन मशीन इंटरफेस मॉड्यूल्स, तो इस तरह के टेक्नोलॉजीज को संयुक्त रूप से मिलकर विकसित और मैन्युफैक्चर करेगी। और कंपनी की तरफ से क्लियर किया गया कि इन सभी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत पूरी तरह से भारत में ही कंडक्ट की जाएगी।
और इस कोलैबोरेशन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मुख्य रूप से शामिल रहेगा और संयुक्त रूप से मिलकर जो एडवांस कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स विकसित किए जाएंगे तो उन्हें भारत के कॉम्प्लेक्स टेरेन्स और हाई ऑल्टीट्यूड इन्वायरमेंट्स इन सभी के हिसाब से टेलर किया जाएगा। और ये पार्टनरशिप स्लोवाकिया के टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज के कॉम्बिनेशन के साथ भविष्य में डिफेंस एक्सपोर्ट्स के नए ऑप्शंस को भी ओपन करेगी। साब ग्रुप ने हैदराबाद में अपने एक नए आईटी इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है और इस नए सेंटर का नाम है साब इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एडवांस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल डिज़ाइन तो इस तरह के क्षेत्रों में साब ग्रुप के ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अपना योगदान देगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत और तंजानिया ने अपने बीच के डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए कुछ नई तरीकों को एक्सप्लोर किया है, खास करके काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी तो इस तरह के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। और बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई AK-203 असॉल्ट राइफल्स को अब केरल पुलिस को भी सप्लाई करने के लिए बिड किया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इस AK-203 असॉल्ट राइफल को थर्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने की भी योजना है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज पाकिस्तानी एयरफोर्स का विहारी के पास एक एयरक्राफ्ट क्रैश होने की रिपोर्ट सामने आई है। एयरक्राफ्ट के दोनों पायलट्स सेफली इजेक्ट होने में कामयाब रहे थे और ये एयरक्राफ्ट अपने एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन में था। हालांकि जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो कौन सा है तो इसके बारे में फिलहाल अभी पाकिस्तान की मीडिया में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अलग अलग पोस्ट के मुताबिक ये मिराज 5 एयरक्राफ्ट हो सकता है। बाकी एक अपडेट यह है कि आज 15 अप्रैल को नई दिल्ली में सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ में एक इवेंट को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 2025 में रैपिड डिफेंस रिफॉर्म्स के लिए कहा है और उनका कहना था कि हमारे जो रिफॉर्म्स हैं वो फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए, इंसाइटफुल होने चाहिए और फिजिकली इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए। बाकी इस दौरान कई सारे अत्याधुनिक टॉपिक्स जैसे कि टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर वॉरफेयर, रोल ऑफ AI, साइबर टेक्नोलॉजीज, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस में सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता, एक्विजिशन एंड प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ तो इन सभी को डिस्कस किया गया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1998 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पैराट्रूपर बलदेव राज और लांस नायक प्रहलाद सिंह गुर्जर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इनमें से पैराट्रूपर बलदेव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से और लांस नायक प्रहलाद सिंह गुर्जर को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आज भारत के वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स चीफ और एयरफोर्स के एकमात्र 5 स्टार रैंक ऑफिसर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह की बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह कौन से वर्ष में एयरफोर्स में कमीशन हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।